सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब दोस्तों। जय महाराष्ट्र, जय भारत और पंजाब स्टेट जिंदाबाद। दोस्तों, बात करते हैं महेंद्र गायकवाड़ और प्रवीण कोहाली की, जो कल कुश्ती हुई है। कल जो कुश्ती हुई है, कल प्रवीण कोहाली महेंद्र गायकवाड़ पे 19 पे 21, जैसे 20 पे 21 लगा लो, हैवी रहे पूरा मैच। पूरी कुश्ती में 20 मिनट में प्रवीण कोहाली ने टक्कर दी महेंद्र गायकवाड़ को और बैक फुट पे धकेल के रखा। महेंद्र गायकवाड़ कल प्रवीण कोहाली का अच्छे से मुकाबला नहीं कर पाए और ज़्यादा कुश्ती लड़ने से कई बार मल्ल तरह तरह के मिल जाते हैं। अगला भी ताकतवर मिल जाता है, रिलैक्सेबल मिल जाता है, या उसने रिलैक्स किया हो। 2-4 इस हफ्ते में कुश्ती प्रवीण कोहाली की कम थी। सो जब टक्कर के मल्ल से कुश्ती हो जाती है तो शरीर थक जाता है। आखिर शरीर ही है, बॉडी है, थकान ज़रूर होती है। और पहलवान का जब शरीर थक जाए तो 2-4 दिन सही नहीं होता। मसल्स जो हैं खिंचाव आ जाता है, मसल्स फट भी जाते हैं। सो दोस्तों, प्रवीण कोहाली की ये जो आप कुश्ती देख रहे हैं महेंद्र गायकवाड़ के साथ, बहुत ही टक्कर वाली। हाँ कि महेंद्र गायकवाड़ ने कुछ अटैक अच्छे किए, कोशिश की उसको चित करने की, पर प्रवीण कोहाली पंजाब का गबरू लड़का है और बहुत ही ताकतवर जानदार है। इसने प्रीतपाल फगवाड़ा को भी चित किया हुआ है। पिछले साल से 2 साल पीछे की जो इनकी कुश्तियाँ थी, तब ये एक नॉर्मल मामूली पहलवान था, कुश्तियाँ लगातार हार रहा था। लेकिन इस बार 2 साल पीछे की कहानी को छोड़ के उभर के आया है। अब बड़ी कुश्तियाँ लड़ रहा है, नंबर 1 की झंडी की, नंबर 2 की लड़ रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये नंबर 3 या 4 की कुश्ती लड़े, अब ये बड़े मल्लों में शामिल हो गया है। तो कल इसने दिखा भी दिया कि इसके अंदर अब कितनी जान है और कितना अच्छा बेहतरीन पहलवान बन गया है। इसने महेंद्र गायकवाड़ को पूरा थकाया और पूरा जोर लगवाया। और महेंद्र गायकवाड़ भागते हुए नज़र आए, बार बार अखाड़े से पीछे बैक फुट पे भीड़ में घुसते नज़र आए। ऐसा लगा जैसे जान छुड़ाते नज़र आए और मुझे महसूस हो रहा था कि महेंद्र गायकवाड़ मुकाबला नहीं कर पा रहा है। आज या तो कोई दिक्कत में है, या परेशानी में है, या फिर थकान में है। और वैसे वो इतना कमज़ोर पहलवान नहीं है कि प्रवीण कोहाली से इतना दब के खेले। तो वो है बाहुबली और किस्मत का है बली, और उसने मैच जीत लिया, कुश्ती जीत ली, अल्टो जीत ली। भाई अल्टो के लग जाएंगे ढेर, जब यहाँ से जाएंगे तो 2-3 ट्रकों में जाएगा माल। पूरी एजेंसी इनकी होगी, महेंद्र गायकवाड़ की। और स्टोर, बड़े बड़े शेड, मैंने कल भी आपको बोला था, बनाने पड़ेंगे इनको। चलो वो मजाक की बात है। और जो बाद में थक जाता है तो एग्रेसिव हो गया प्रवीण कोहाली कि ये महेंद्र गायकवाड़ बार बार भाग रहा है और इसको रोक क्यों नहीं रहा है। रेफरी जो थे, मुझे लगा कि बड़ी कुश्ती में बड़े रेफरी चाहिए और यहाँ पर बड़े रेफरी की ज़रूरत थी। और ये रेफरी पूरी तरह से इनको समझा नहीं पा रहे थे, कुश्ती सही से नहीं करा पा रहे थे, कह नहीं पा रहे थे कि तुम बीच में लड़ो कुश्ती और भागो मत। तो ऐसे में प्रवीण कोहाली का गुस्सा जो था अंपायर पे भी 2-3 बार फूटा। सो उस गुस्से का फ़ायदा महेंद्र गायकवाड़ ने उठा लिया और जैसे ही प्रवीण कोहाली पे उन्होंने दाव मारा और प्रवीण कोहाली नीचे आता है तो उन्होंने गर्दन पे गोडा रख दिया। और गर्दन पे गोडा रखने के बाद 1 क्विंटल 20-30 या 1.5 क्विंटल के आसपास का जो पहलवान होगा वो कहीं नहीं जाने देता। तो महेंद्र गायकवाड़ ने बहुत ही अच्छा पटक के मारा लंगोट से और कुश्ती जीत ली। सो दोस्तों, महाराष्ट्र वालों, आपको बहुत बहुत मुबारकें। इस वक्त जो है सिकंदर शेख जो हैं अभी चोट से उभर के आए हैं और ज़्यादा कुश्तियाँ नहीं लड़ रहे हैं। 1-2 जो कुश्तियाँ लड़ी उन्होंने, वो भी दूसरे दर्जे के पहलवान थे और बढ़िया कुश्तियाँ उनके, जैसे मान लिया कि जस्सा पट्टी हुआ, प्रीतपाल हुआ और डूम छेड़ी हुआ, बाकी ये भूपेंद्र अजनाला हुआ और मिर्ज़ा ईरानी हुआ। ऐसे पहलवानों से तो होना अभी बकाया है। वो अभी कुश्ती कम लड़ रहे हैं, देख के लड़ रहे हैं, पहलवान से ज़्यादा तकड़े से नहीं लड़ रहे हैं। चलो अच्छी बात है, अभी वो अपने दर्द से उभर के आए हैं तो अभी दर्द को देखें। बड़ी कुश्ती अभी वो ना लड़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा उनके लिए। तो अभी ये जो है महेंद्र गायकवाड़ छाए हुए हैं पंजाब में और ये कुश्तियाँ मार रहे हैं, झंडी की कुश्तियाँ। और जो सपना था प्रीतपाल और महेंद्र गायकवाड़ की कुश्ती देखने का, मालिक करे आगे कुश्ती हो और प्यार से लड़ें दोनों और कोई फैसला आए। हार या जीत कोई मायने नहीं रखते, लेकिन कुश्ती बड़े मल्लों की होने में लोगों को मज़ा आता है।
और फ्यूचर में मैं कह रहा हूँ आने वाले दिनों में आपको बहुत जल्द महेंद्र गायकवाड़ की और जस्सा पट्टी की कुश्ती भी देखने को मिलेगी और मिर्ज़ा ईरानी से भी मिलेगी। आपका क्या राय है, इनकी जस्सा पट्टी से कुश्ती आप देखना पसंद करेंगे या मिर्ज़ा ईरानी से? मिर्ज़ा ईरानी भी बहुत ज़बरदस्त पहलवान है। सो जिस दिन भी ये कुश्ती हुई बहुत अच्छी होंगी, लेकिन ये गिनी चुनी होंगी, ज़्यादा नहीं होंगी। इस सीज़न में 1-2 ही होंगी। तो ये मान लो कि आपस में भी डिस्कस होती रहती है और वो चाहते नहीं कि बड़ी कुश्तियाँ ज़्यादा लड़ें और वो ज़्यादा हार करें, और ज़्यादा हार होने से फिर उसका ग्राफ गिरता है जो पॉइंट टेबल होती है, तो ऐसा देखा जाता है। और बाकी मैंने अक्सर देखा है कि जस्सा पट्टी पॉइंट की कुश्ती बहुत ही कम लड़ते हैं। बड़ी कुश्ती में वो पहले तय करके आते हैं दंगल कमेटी से कह के कि मैं 20 मिनट वाली कुश्ती लड़ूंगा, उसके बाद खुला टाइम 5 मिनट या 3 मिनट लड़ सकता हूं मैं, अगर उसमें कोई डिसीजन नहीं हुआ। लेकिन पॉइंट से वो भागते हैं और वो बात बिल्कुल सही है। जो पॉइंट बिल्कुल ये रेसलिंग जो होती है, जो मैट पे रेसलिंग होती है जो इंडिया लेवल की, वो इंटरनेशनल लेवल की, वहाँ पर पॉइंट वाली कुश्ती माना। ये देसी पटके की कुश्तियाँ, देसी अखाड़े, और यहाँ पर ऐसी पॉइंट का करा के एक पहलवान का ये दिल तोड़ना कमेटी वालों के लिए अच्छा नहीं है। ये जो रीत रिवाज चल गया ये कैंसिल ख़त्म होना चाहिए और पॉइंट की कुश्ती नहीं होनी चाहिए। और जब 20 मिनट में डिसीजन नहीं निकला तो 5 या 3 मिनट और देने चाहिए, उसके बाद बराबरी पे छूट जाने चाहिए। जैसा नकोदर वाली कुश्ती में भूपेंद्र जनाला के साथ हुआ और वो उसने बहुत ही टक्कर दी, बढ़िया खेला, वो उसमें डिसीजन नहीं निकला, पॉइंट पे वो फिर हार गया। तो जस्सा पट्टी ऐसे पॉइंट वाली कुश्ती की बिल्कुल राज़ी नहीं होता, एग्री नहीं होता, क्योंकि पॉइंट वाली कुश्ती के लिए बहुत ही तकड़ी ऑक्सीजन चाहिए और एक्टिविटी चाहिए। तो जो बड़े मल होते हैं ज़्यादा वेटेड होते हैं, ओवर वेटेड होते हैं, और वो पॉइंट वाली कुश्ती में ज़्यादा एकदम शरीर का मूवमेंट नहीं कर पाते और ऐसी कुश्तियाँ नहीं लड़ते। सो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और आपका ही चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लो। और फ्यूचर में किस पहलवान पे आपने जो है रिव्यू करवाना है उसकी अपनी राय भी दे सकते हैं। सो कोई गलती शलती होगी वो बोलते हुए किसी का दिल हर्ट हुआ तो उसके लिए सॉरी। धन्यवाद सबका, नमस्कार।